हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर किस प्रकार का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर फंडामेंटल पर भी बात करेंगे। किस प्रकार से हमारी एंट्री हो सकती है, या हमारे पास पहले से स्टॉक है तो क्या हमें होल्ड करके रखना चाहिए, और हमारे आने वाले समय में हमको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। यहाँ पर चार्ट पर मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ। मंथली टाइम फ्रेम में हमें एक अच्छी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली स्टॉक में, और यदि हम इस गिरावट को मेजर करें तो ये गिरावट हमारी लगभग यहाँ पर, यदि हम इसे टॉप से करते हैं मेजर, तो हमें लगभग यहाँ पर 21% के आसपास की एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद हमको इस मंथ में एक अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेता हुआ हमको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम पहले भी सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर एक बार फिर से इस स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये रेड लाइन आपको दिख रही है 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, और यहाँ से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेता हुआ छोटा सा अप ट्रेंड यहाँ पर हमको दिखाया है। तो डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार का प्राइस एक्शन है। डेली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर चार्ट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ से हमको ये ब्लैक लाइन एक आपको दिखाई दे रही है। ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, और इसका यहाँ पर हमको यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद यदि हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट के बाद हमको फिर से एक अप ट्रेंड यहाँ पर छोटा सा देखने को मिल रहा है। और यदि हम यहाँ पर समझे तो यहाँ पर एक हमको छोटा सा पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, और ये पैटर्न यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की यहाँ पर ये हमारी नेक लाइन है, और ये नेक लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। हमें यहाँ पर चाहिए एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन। तो इस लाइन के ब्लैक लाइन की ऊपर यहाँ पर 2389 रुपए के ऊपर यदि एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल यहाँ पर हमारी कल या आने वाले समय में क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम अपने टारगेट देखेंगे तो जो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं वो टारगेट हमारे यहाँ पर देखेंगे हम इसे हम मेजर कर लेंगे, और इसे हम उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो जो टारगेट हमारे यहाँ पर निकल के आएंगे वो टारगेट हमारे लगभग यहाँ पर 2520 रुपए के आसपास के निकल कर आएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर पहला टारगेट हो जाएगा। चलिए हम प्राइस एक्शन को और समझते हैं कि यहाँ पर हमें और किस प्रकार से यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हर्डल देखेंगे तो हमारा एक ये हर्डल रहेगा, ये रेड लाइन आपको दिख रही है। इसके बाद आने वाले समय में हमें इस यहाँ पर जो 2480 रुपए के आसपास का है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यदि 200 दिनों के मूविंग एवरेज से आगे स्टॉक ट्रेड करता है तो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये चार्ट पैटर्न हमारा एक और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न रहेगा, और इसके जो टारगेट हमारे निकल के आएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न हमारा है इसके डिप को हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे, और इसे उठाकर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट हमारा यहाँ पर, इसे हम मार्क कर लेते हैं। तो ये जो दूसरा टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 2752 रुपए के आसपास का यहाँ पर निकल कर आएगा। और जो हर्डल की बात करेंगे तो ये वाला जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 2575 का। इसके बाद हमको सीधे यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो गिरावट हुई थी, और गिरावट के बाद इस पे हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो उस वीडियो के अनुसार हम देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर हमारे टारगेट जो थे वो निकले या नहीं निकले। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, एक अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा था, और इस बुलिश ट्रेंड में यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। इसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए बुलिश ट्रेंड था। इस बुलिश ट्रेंड में आप यहाँ पर देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ देखा था। ये हमारा यहाँ पर हेड बना था, और यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ पर ये राइट शोल्डर बनते हुए दिखाई दे रहे थे।
और यहाँ पर थोड़ा ज़ूम करके मैं आपको दिखाऊँगा, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका क्या था? नेक लाइन थी। नेक लाइन के ब्रेकआउट पर हमने एक यहाँ पर वीडियो बनाया था कि इस टाइम जो हमारा टारगेट है, वो हमारे कौन से टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम नेक लाइन से इसको मेज़र कर लेंगे और इसे उठाकर हम यहाँ पर नेक लाइन में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो टारगेट था, वो टारगेट हमारा लगभग ₹2110 के आसपास का तक हमको देखने को मिल सकता था। लेकिन हमने ये भी बात किया था कि ₹2110 का टारगेट जो है उसको ब्रीच करने के लिए यहाँ पर आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जिसे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर यहाँ पर टेस्ट किया था। ये देखिए एक बार यहाँ पर किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। तो हमने इस बात को लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ये सपोर्ट का टूटना बहुत आसान नहीं रहेगा और अभी भी यहाँ से स्टॉक में हमको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और ये टारगेट हमें ₹2113 के देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए अब क्या होगा आगे, ऊपर साइड मार्केट जा सकता है, नीचे साइड। तो अभी स्थिति दोनों साइड की है, क्योंकि ये वाला जो एरिया हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये जो एरिया है, ये नो ट्रेडिंग जोन का एरिया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी आ सकता है। दोनों साइड के टारगेट यहाँ पर ओपनली खुले हुए थे। अब हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, तो हमारा ये बॉटम कंफर्म हो जाएगा और इसके बाद हमको आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस टारगेट के लिए हम बोलेंगे तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये वाला पैटर्न जो हमने बात की, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे इसके ऊपर एंट्री होगी और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस की यदि हम बात करें तो ये जो हमारा लेवल है ₹2335 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, एंट्री हमारी इसके ऊपर हो सकती है। तो चलिए, ये हमारा चार्ट पैटर्न था। इसके साथ-साथ अब हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस प्रकार के फंडामेंटल हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक पे हमारा 23.5 है और यदि हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो 10.6 है, तो भी थोड़ा सा हाई हमें लग रहा है। आरओसी की बात करें तो 9.14 और आरओई 8.94% यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.42 है, अंडर कंट्रोल डेब्ट यहाँ पर है। इसके अलावा यदि हम देखें तो पेग रेशियो 1.80 यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट हमें किस प्रकार से देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हम सेल्स देखते हैं तो सितंबर 2023 में 2,31,886 करोड़ की सेल्स थी। लास्ट क्वार्टर में 2,07,559 करोड़ की सेल्स थी। तो सेल्स यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से बढ़ी। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेस में देखें तो सितंबर 2022 में 2,29,409 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर बेस में सेल्स यहाँ पर हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 40,968 करोड़ रुपए का है। लास्ट क्वार्टर में 38,093 करोड़ का था और यदि हम सितंबर में बात करें तो सितंबर क्वार्टर 2022 में 30,971 करोड़ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमको दोनों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 26,551 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। लास्ट क्वार्टर में 24,370 करोड़ था, तो लास्ट क्वार्टर से भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम सितंबर 2022 से बात करें तो 20,347 करोड़ से 26,551 करोड़ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको ईयर ऑन ईयर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 19,878 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में 18,258 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम सितंबर 2022 से बात करें तो 15,512 करोड़ से 19,878 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट यहाँ है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छे आए हैं। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेस में यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर मार्च 2023 में देखिए आपको 8,76,396 करोड़ की सेल्स दिखाई दे रही है और यदि हम मार्च 2022 में देखें तो 6,98,672 करोड़ की सेल्स है। तो सेल्स कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो हाईएस्ट एवर कंपनी ने अभी शो किया है। इसके साथ साथ यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर एनुअल में यहाँ पर शो हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम ईपीएस की बात करें तो 98.59 यहाँ पर ईपीएस है। चलिए हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 7,44,456 करोड़ का रिजर्व यहाँ है। और इसके अलावा यदि हम बोरिंग की बात करें तो 3,16,697 करोड़ की बोरिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम CWIP की बात करें तो यहाँ पर CWIP यहाँ पर हमको 1,61,344 करोड़ की दिखाई दे रही है। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें किस प्रकार के नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 15.27% है। लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 0.05% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और डीआईई की होल्डिंग यहाँ पर 0.04% यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ी सी हमको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।